नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंटल सर्टिफिकेट को आप सिर्फ मोबाइल से कैसे ऑनलाइन आवेदन करें और घर बैठे डाउनलोड करें। पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। तो उसके लिए हमें अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है RTPS टाइप करके सर्च कर देना है। अब हमारे सामने जो बिहार सरकार का सेवा पोर्टल यानी कि वेबसाइट है वो देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पे RTPS 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देख पाएंगे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, उसके नीचे लिखा हुआ है सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख पाएंगे आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तीनों यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें आवासीय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है, तो हमें आवासीय प्रमाण पत्र पर एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख पाएंगे 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो हमें अंचल स्तर पे बनाना है क्योंकि अंचल स्तर पे ही अधिकतर बनता है। अब हमारे सामने यहाँ पे देख पाएंगे फॉर्म 12 ओपन हो चुका है, यानी कि आवेदन करने के लिए जो पेज है वो ओपन हो चुका है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है थोड़ा। यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो पुरुष का अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मेल यानी पुरुष सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे आप श्री लगा सकते हैं या कोई अभिवादन नहीं, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी यहाँ पे जिसका आवासीय बनवाना है उसका नाम यहाँ पे डालना है इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश लिखा हुआ है तो इंग्लिश में डालना है। उसके बाद लिखा हुआ है आवेदक का नाम, यानी हिंदी में यहाँ पे डालना है। हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी में डालना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है फादर का नाम, तो यहाँ पे फादर का नाम इंग्लिश में डाल देना है। उसके बाद लिखा हुआ है पिता का नाम, यानी हिंदी में डालना है, तो यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मदर का नाम, तो मदर का नाम इंग्लिश में डाल देना है। उसके बाद फिर से लिखा हुआ है माता का नाम हिंदी में, तो यहाँ पे हिंदी में माता का नाम डाल देना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द हस्बैंड, तो कोई अगर स्त्री का अप्लाई कर रहे हैं तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद पति का नाम, यानी हिंदी में उसका पति का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी हमें यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे एड्रेस डालना है, ठीक है। तो एड्रेस के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे राज्य सिलेक्ट करना है, तो जैसे कि बिहार आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें जिला सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अपना जो भी जिला है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें अनुमंडल सिलेक्ट करना है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, तो जो भी आपका अनुमंडल है इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रखंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे फाइनली क्लिक करके प्रखंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे प्रखंड का ऑप्शन आ गया है, तो जो भी प्रखंड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आप किस प्रकार के एरिया में रहते हैं तो वो सिलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, या नगर परिषद में रहते हैं, या नगर पंचायत में रहते हैं। तो हम लोग ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं, तो ग्राम पंचायत यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी एरिया से आते हैं वो अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या डाल देना है, आपका जो भी वार्ड संख्या है वो यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे मेरा जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेंगे, तो ग्राम पंचायत यानी कि आपका गांव का जो भी पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे विलेज का नाम हमें डाल देना है, आधार कार्ड के अनुसार डालना है, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाकघर भी आधार कार्ड के अनुसार डाल देना है, यानी पोस्ट ऑफिस। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है, यानी थाना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो भी थाना है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने एरिया का पिन कोड डाल देना है,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक का फ़ोटो, यानी फ़ोटो हमें यहाँ पे डालना है। जो फ़ोटो का साइज़ है 20 KB से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 KB से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चूज फाइल पे क्लिक करके हमें सेलेक्ट कर लेना है। अपने फाइल से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देख पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोटो आसानी से अपलोड हो चुका है। उसके नीचे लिखा हुआ है आधार संख्या, तो हमें आधार संख्या नहीं डालना है, इसको ऐसे छोड़ देना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है निवास का प्रकार, तो निवास के प्रकार में हमें यहाँ पे अस्थाई सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन का उद्देश्य, आप किस पर्पज़ से आवेदन कर रहे हैं, आपको आवासीय बनाने का क्या कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है। तो मेरे को यहाँ पे राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे लिख दिए राशन कार्ड, ठीक है। राशन कार्ड बनवाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे 6 डिजिट देखने को मिलेगा, उस 6 डिजिट को खाली बॉक्स में यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन में जो भी डिटेल फिल किए हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार सही से यहाँ पे चेक कर लेना है, कुछ गलत तो नहीं है। एक बार स्क्रॉल डाउन करके ऊपर से नीचे तक सभी को ठीक से देख लेना है। अगर कुछ गलत है तो यहाँ पे नीचे एडिट का ऑप्शन दिया गया है, अगर गलत है तो इस पे एडिट पे क्लिक करके हमें उसे सुधार कर लेना है, ठीक है। अगर सही है तो हमें यहाँ पे अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे एक दस्तावेज सेलेक्ट करना है, यानी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देंगे और यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आपके पास है या जो भी पासबुक है बैंक खाते का, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है उसका यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। तो फ़ोटो अपलोड करते समय डॉक्यूमेंट का दोनों साइड का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और जो फ़ोटो का साइज होना चाहिए वो 500 KB से कम होना चाहिए, 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें चूज फाइल पे क्लिक करके जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए हैं उसका फ़ोटो हमें यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जब फ़ोटो अपलोड हो जाए तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सेव एनेक्चर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबमिट पे एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख पाएंगे हमारा आवासीय का अप्लाई आसानी से हो चुका है, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर आ चुका है। हम चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी इसे लेकर रख सकते हैं बाद में एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए। उसके नीचे भी आएंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू PDF का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड अगेन पे क्लिक करके हमें इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देख पाएंगे जो रिसीविंग डाउनलोड हुआ है इसमें लिखा हुआ है सेवा प्रदान करने की तिथि है जो 10 कार्य दिवस है, यानी कि 24/6/2025 को हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे। 24/6/2025 को हमारा जो आवासीय है वो बनकर तैयार हो जाएगा, उसी दिन हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे। अब हमें आवासीय डाउनलोड करने के लिए बैक आ जाना है, जहाँ से हमने आवासीय का अप्लाई किया था उसी पेज से हमें आवासीय डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे सर्टिफिकेट डाउनलोड करें, यहाँ पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख पाएंगे आवासीय डाउनलोड करने के लिए पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले RTPS सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने RTPS से ही आवासीय का अप्लाई किया है, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देना है जो हमने रिसीविंग डाउनलोड किया है। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे इसमें ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसी को हमें यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा कोड को यहाँ पे सेम टू सेम फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट पे एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा आवासीय है वो आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने केवल मोबाइल से कैसे आप आवासीय प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस प्रोसेस को करने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करना, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। जय हिंद।